जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली लेकर उपस्थित हुए हैं। पहेली गुर्जर पुराण से है। पहेली में इस प्रकार से बोला है कि कन्या 3 युगों से प्यासी ठाड़ी जल में, बताए दे ज्ञानी पानी काबिद पीवेगी। दोस्तों, ये गुर्जरों ने पूछी है। तो दोस्तों, हम जब तक इस पहेली का उत्तर खोजते हैं तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि हमारी प्रत्येक वीडियो रहस्यमयी है। क्या होता है दोस्तों, आप सभी ने कालिंदी का नाम सुना होगा। कालिंदी भगवान सूर्य की पुत्री है, जिसे हम यमुना भी कहते हैं। कहा जाता है कि यदि यमुना को ब्रज में से निकाल दिया जाए तो ब्रज की संस्कृति अधूरी है। जैसे शरीर में से आत्मा निकल गई, उसी तरह से यमुना जी का महत्व है ब्रज में। यमुना गंगा के साथ साथ पवित्र नदियों में मानी जाती है। कहते हैं कि यमुना नदी के भाई यमराज हैं। ये जो उत्पन्न हुई है, ये सूर्य की जो पत्नी छाया थी उससे उत्पन्न हुई है, क्योंकि सूर्य की तेज किरणों को उनकी पत्नी सहन नहीं कर पाया करती थी। इस कारण से उनकी छाया जो थी वह छाया ने पत्नी का रूप धारण किया था, जिससे कालिंदी और यमराज दोनों पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे। साथ ही शनि भी उसी से उत्पन्न हुआ है। जब यमराज ने भी ये देखा कि सूर्य अपनी माता से ठीक ठाक व्यवहार नहीं करते हैं, और इधर वह जो पत्नी थी सूर्य देव की, जिसे कई क्षमा कहते हैं, कई कुछ कहते हैं, उस पत्नी ने छाया के समाप्त होने पर इनके साथ सौतेला बर्ताव किया था। वो सौतेले व्यवहार के कारण यमराज ने तो यमपुरी बसा ली, और यमुना ने जब देखा कि मेरे भाई ने तो अलग नगरी बसा ली, वो धरती पर आ गई। अब क्या होता है, यमुना बहने लगी और उसी में, क्योंकि उनका ही नाम कालिंदी था, उसी में जल में ही अपने महल बनाकर रहती थी, कालिंदी का स्वरूप धारण करके। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे स्वरूप के थे, प्रकट हुए थे, उस समय भी यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को धोया था, पखारा था। क्यों? कि वे उनके पति थे, वो अपने मन में उनको पति मानती थी। लेकिन दोस्तों, ये कन्या 3 युगों से ही जल में निवास कर रही थी, जिसका नाम था कालिंदी। तो जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया था और पांडव बच निकले थे, तो भगवान श्री कृष्ण पांचाल प्रदेश में आए हुए थे, और पांचाल प्रदेश में उनकी मुलाकात हुई पांडवों से। उसके पश्चात द्रौपदी से विवाह करने पर वो हस्तिनापुर आ जाते हैं। हस्तिनापुर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं उनके साथ में, और उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया।
तो इंद्रप्रस्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रह रहे थे। एक दिन अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ जाते हैं। बताया गया है ये पुराण में, श्रीमद् भागवत में, कि उस समय एक सुंदर युवती जो कि श्यामल वर्ण की थी, यमुना जी के किनारे तपस्या कर रही थी। उसकी तपस्या को देख करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये इतनी सुंदर युवती और यहां तपस्या कर रही है, ये कौन है और ये क्या चाहती है, इससे पूछ करके आइए। तो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन कालिंदी के पास जाते हैं। कालिंदी से पूछा कि तुम कौन हो भद्रे। इस पर कालिंदी कहती है, मेरा नाम कालिंदी है और मैं इस नदी में ही निवास करती हूं, क्योंकि मेरे पिता ने इस नदी में मेरे लिए जल में महल बना रखे हैं, तो मैं इसी में निवास करती हूं। तो भद्रे तुम अब क्या चाहती हो? अर्जुन कहने लगा कि मैं मेरा विवाह चाहती हूं, लेकिन मैं 3 युगों से जिसकी प्रतीक्षा कर रही हूं, मैं केवल उसी से विवाह कर सकती हूं, दूसरे किसी इंसान से मैं विवाह नहीं करूंगी। तो इस पर अर्जुन कहने लगा कि वो कौन है जिससे आप विवाह करना चाहती हैं? अर्जुन से कहने लगी, मैं सिवाय भगवान के दूसरे किसी भी इंसान से विवाह नहीं करूंगी, और मुझे यह पता है कि उन्होंने अवतार ले लिया है इस पृथ्वी पर, क्योंकि वे मुझ में ही होके निकल कर गए थे और उस समय मैंने उनके चरणों को धोया था। अब मैं उनके बड़े होकर यहां आने की प्रतीक्षा कर रही हूं। वो कब तक आ जाएंगे? मैं 3 युगों से इसी प्रकार से उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। तो दोस्तों, जल में कालिंदी तपस्या कर रही थी। कालिंदी भगवान की प्रतीक्षा यही कर रही थी कि कब आएंगे। तो अर्जुन जाते हैं और जाके भगवान को सारा वृत्तांत सुना देते हैं। इस वृत्तांत को सुन के भगवान श्री कृष्ण कालिंदी के समीप जाते हैं और कालिंदी से कहते हैं, भद्रे आप खड़े हो जाओ, आपकी तपस्या सफल हुई। इस बात को सुन के कालिंदी प्रसन्न होती है, जो कि यमुना में ही रहती थी। कालिंदी कहती है कि प्रभु आप पधारे, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आपसे विवाह करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु कालिंदी तथास्तु। तो दोस्तों, तथास्तु कहकर के कालिंदी ने भगवान श्री कृष्ण से माला अपने गले में डलवा ली और कालिंदी ने भगवान श्री कृष्ण को माला पहना दी। इस प्रकार से, जिसे हम गंधर्व विवाह भी कह सकते हैं, गंधर्व विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण की ये 8 पटरानियां थीं, जिनमें जामवंती, सत्यभामा, रुक्मणी, कालिंदी, चित्रा, इस प्रकार से इनके 8 नाम हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां शादी की। तो दोस्तों, वह कन्या 3 युगों से जल में ही खड़ी थी, भगवान की तपस्या कर रही थी जल में खड़ी होकर के। तब पूछा है कि कन्या 3 युगों से प्यासी ठाड़ी जल में, बता दे ज्ञानी पानी का विध पीवेगी। दोस्तों, पानी तो यही विध पीवेगी जो उसकी विवाह करने की इच्छा थी। तो मैं समझता हूं दोस्तों, आपकी समझ में इस धार्मिक पहेली का उत्तर आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।